लोकतंत्र को बचाने की जरूरत आज महसूस हो रही है। मोदी जी के प्रशंसक वन नेशन वन चुनाव की बात भी कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रपति होना चाहिए मोदी जी को। बीजेपी का एक रूल है, 75 साल के बाद वो किसी नेता को गद्दी नहीं देते हैं। ये तो देखा हमने कि मुरली मनोहर जोशी जी में और आडवाणी जी में काफी पॉलिटिक्स बाकी थी, लेकिन जब उनको और बहुत सारे लोगों को, जैसे लोगों में जो है शांता कुमार जी में और लोगों में, जब इन सब लोगों को कहा गया तुम घर बैठो, तुम 75 से ऊपर के हो गए हो। अगर इंडी गठबंधन जीत जाती है तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? इस समय तो हमारे सामने बहुमत प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो उन्होंने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। इस बार परिवर्तन ला रहे हैं, भाजपा पराजित हो रही है। वो कहते हैं कि इस बार शायद बीजेपी सरकार 100 सीटें भी ना जीत पाए। लोगों से तो कभी बात की नहीं, उनके मन की बात तो सुने, अपने मन की बात थोपते रहे। भाजपा ये कहती रही उनको देखो, उनको देखो, उनको देख करके वोट करो। शिक्षा कितनी महंगी होगी, स्वास्थ्य कितना महंगा हो गया, आम आदमी के लिए जीवन दुर्भर हो गया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं IITs, वहां भी 36% युवाओं के पास रोजगार नहीं मिला होगा। यदि आप IITs की मैन पावर को, NITs की मैन पावर को खपाने का प्लान नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? मौजूदा उत्तराखंड की सरकार के बारे में आपके क्या ख्यालात? तो केवल मोदी जी का नाम जपते हैं। मतलब जनहित में काम होता है या पार्टी हित में काम होता है? मोदी जी के हित में काम होता है। हाँ, बालू भी निचोड़ करके खा रहे हैं और शराब भी छान करके। चर्चा भी बहुत हुई उत्तराखंड में, शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड रही नहीं है, वो पूरे देश में लागू नहीं हो रहा है। बाकी सभी स्टेट्स में इंडी गठबंधन हो गया। पंजाब एक ऐसा वॉलेटाइल राज्य रहा जहां पर गठबंधन हो नहीं पाया, सहमति बन नहीं पाई। जाएगा तो इंडी आप जैसी पार्टी तो एक फ्लूक से जीत गई। पंजाब का नेचर थोड़ी है आपका, पंजाब का नेचर तो कांग्रेस से मेल खाता है। और चंडीगढ़ दोनों एक दूसरे के दिए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए कुछ महीने पहले, उन्हें छोड़ दिया गया। सब उनकी गिरफ्तारी ही गलत थी। आप गलत तरीके से किसी को गिरफ्तार करेंगे, कोई केस बनता नहीं है, जब किसमें केस ही नहीं बनता है। तुम इतने दिनों तक रिकवरी के नाम से 10 रुपए रिकवर नहीं कर पाए। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में जो घटना हुई थी, अब उस पर ईडी जांच नहीं कर रही। ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। उसमें संवैधानिक हेड को, जो भी था जिम्मेदार, उसको जाना चाहिए था। एक जनरल सवाल मेरा आपसे कि लोग वोट डालने इतने कम क्यों आ रहे हैं? भाजपा से लोग निराश हैं। अब उनका जो हार्डकोर वोटर है वो भी निराश है, लेकिन वो वोट डालने जा नहीं रहा है। और जो वैसा वोटर था जो पलटा था उनकी तरफ, मोदी मोदी कह रहा था, वो भी निराश हुआ, लेकिन उसने वोट डाला है, उसने परिवर्तन के लिए वोट डाला है। जिस तरीके से जबरदस्त हवा है, इसमें मैं समझता हूँ जो ईवीएम का खेल करने वाले लोग हैं वो भी हिम्मत नहीं करेंगे। 1 साल के अंदर जो ये खाली पड़े हुए पद है इनको करेंगे, महंगाई को नियंत्रित करेंगे, महिलाओं के खाते में हमने कहा 1 लाख रुपए डालेंगे हम परिवार की सबसे बड़ी महिला के। लोकसभा चुनाव 2024 शायद भारत के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चुनाव अपने आखिरी चरण पे है। 1 जून को आखिरी फेज की वोटिंग होनी है।
हर पार्टी अपने चुनाव के प्रचार में लगी है। जंग है सत्ता पलटने की और लोकतंत्र को बचाने की। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरीश रावत जी, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए समय दिया। रावत जी, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत आज महसूस हो रही है? निश्चित तौर पर हो रही है। जो घटनाक्रम है, जिस तरीके से विपक्ष को कुचला जा रहा है, जिस तरीके से संसदीय संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, यहाँ तक कि चुनाव आयोग आदि जो स्वायत्तशासी निष्पक्ष संस्थान होने चाहिए थे, उनको सत्ता ने अपने सत्ता उनकी स्वायत्तता समाप्त करने में लगी है। तो ये सब चीजें देश के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। और अब तो मोदी जी के प्रशंसक वन नेशन वन चुनाव की बात भी कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रपति होना चाहिए मोदी जी को, इसी प्रणाली को बदल दिया जाए। तो ये प्रणाली तभी बदलेगी जब आप संविधान बदलेंगे। पाश्चात्य सभ्यता यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है कि वेस्टर्न कल्चर में जैसे राष्ट्रपति सब चीजें कंट्रोल करता है, एक तरीके की वर्चुअल डिक्टेटरशिप। मोदी जी के हाथ में सब कुछ रहेगा और राष्ट्रपति के रूप में स्थापित होंगे, तो तभी जो है एक कल्याणकारी मंगलकारी राष्ट्र बन सकेगा। तो ये उनके साथ ही कह रहे हैं कई लोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी का एक रूल है, 75 साल के बाद वो किसी नेता को गद्दी नहीं देते हैं। तो मोदी जी अगले साल 75 के हो जाएंगे इन केस बीजेपी कम्स टू थर्ड बार। तो उसके बाद कहते हैं या अमित शाह बन सकते हैं या योगी जी बन सकते हैं। देखिए, ये भाजपा का आंतरिक मामला है, और ये तो देखा हमने कि मुरली मनोहर जोशी जी में और आडवाणी जी में काफी पॉलिटिक्स बाकी थी, लेकिन जब उनको और बहुत सारे लोगों को, जैसे लोगों में जो है शांता कुमार जी भी हैं और लोग भी हैं, जब इन सब लोगों को कहा गया तुम घर बैठो, तुम 75 से ऊपर के हो गए हो, तो फिर अब रूल कहाँ तक स्थापित रहता है। लेकिन अभी तो राजनाथ सिंह जी जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी केवल 2029 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, 2034 का चुनाव भी लड़ेंगे। 2019 के चुनाव में आपके राज्य उत्तराखंड में बीजेपी को 5 सीट मिली थी। आपने इस बार पहले फेज में चुनाव हो गए, आपने वहां क्या महसूस किया? वहां उत्तराखंड की हवा में लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। इस बार परिवर्तन ला रहे हैं। भाजपा पराजित हो रही है और अलायंस के उम्मीदवार जीत रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं। हरिद्वार से आपके पुत्र और दूसरी तरफ है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। एक बहुत ये इस सीट पे मुकाबला और ज्यादा, इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। और पार्टी ने वीरेंद्र जी को तय किया और वीरेंद्र जी ने एक शक्तिशाली मुख्य व्यक्ति की जो मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, उनका मुकाबला करने की हिम्मत जुटाई, और मुझे लग रहा है जनता का आशीर्वाद मिला है उनको। अपने जैसे जनता के आशीर्वाद की बात की, जब हम सोशल मीडिया पर लोगों से सवाल पूछते हैं कि आप तीसरी बार क्या वाकई मोदी जी को देखना चाहते हैं या राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका झुकाव या रुझान राहुल गांधी जी की तरफ एकदम से होना शुरू हो गया है। आपको लगता है कि अगर इंडी गठबंधन जीत जाती है तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, जनभावना जो कहेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन के साथी जो कहेंगे बैठ करके तय करेंगे। और इस समय तो हमारे सामने बहुमत प्राप्त करने का लक्ष्य है, और बहुमत जैसे मिलेगा बैठेंगे, बैठ करके तय करेंगे आगे कैसे करना। बहुमत में भी यही रुझान है। लोग कहते हैं कि इस बार शायद बीजेपी सरकार 100 सीटें भी ना जीत पाए। लोग कहते हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए। 10 साल में उन्होंने ऐसा क्या देखा, या बतौर एक राजनेता आपने ऐसा क्या महसूस किया कि लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है? देखिए, उन्होंने लोगों से तो कभी बात की नहीं, उनके मन की बात तो सुनी नहीं, अपने मन की बात थोपते रहे। और ये
भाजपा ये कहती रही उनको देखो, उनको देखो, उनको देख करके वोट करो। अपने को देखो कभी नहीं कहा। लोगों की जो अपनी समस्याएं हैं उनका अंबार बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, कुशासन बढ़ता गया, भ्रष्ट। देखो आप इस समय शिक्षा कितनी महंगी होगी, स्वास्थ्य कितना महंगा हो गया, आम आदमी के लिए जीवन दुभर हो गया है, भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है। आपने शिक्षा की, बेरोजगारी की बात की। हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं आईआईटीज, वहां भी 36% युवाओं के पास रोजगार नहीं मिला उनको। लोग मरते हैं, मिन्नतें करते हैं, दुआएं करते हैं कि हमारी एक दफा आईआईटी में एडमिशन हो जाए। ये ग्लोबल लेवल पर ऐसे चीजें होनी शुरू हो गई हैं कि भारत पे इसका असर ज्यादा दिखना शुरू हुआ है। देखिए, आपको अपने लेवल पर प्लान करना पड़ता है कि आपकी मैन पावर किस, और उसको आप कैसे खपाएंगे। यदि आप आईआईटीज की मैन पावर को, एनआईटीज की मैन पावर को खपाने का प्लान नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो फिर आईटीआई और पॉलिटेक्निक की मैन पावर तो वैसी रह जाएगी, उसका तो कुछ वजूद ही नहीं रहेगा, तो वही नहीं रह जाएगा। जो गिनती के हैं संस्थाएं, जब उनकी मैन पावर को खपाने का राष्ट्रीय कोई प्लान है ही नहीं तुम्हारे पास, तो फिर आईटीआई और पॉलिटेक्निक या और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज, छोटे दर्जे के प्रशिक्षण संस्थान है, उनकी मैन पावर को तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। जो हमारे वैसी शिक्षण संस्थाएं, उनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ये तो प्लान योजनाकारों को बनाना पड़ता है। मौजूदा उत्तराखंड की सरकार के बारे में आपके क्या ख्यालात? वो तो केवल मोदी जी का नाम जपते हैं। मतलब जनहित में काम होता है या पार्टी हित में काम होता है? मोदी जी के हित में काम होता है, मोदी जी का नाम लेते हैं, बाकी जन हित में क्या काम कर रहे हैं कुछ दिखाई तो देता नहीं है। बल्कि हाँ, बालू भी निचोड़ करके खा रहे हैं और शराब भी छान करके पी रहे हैं, पिला रहे हैं लोगों को। फरवरी के महीने में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, उस पर चर्चा भी बहुत हुई उत्तराखंड में। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड रही नहीं गया, वो जब पूरे देश में लागू नहीं हो रहा है, केवल राज्य एक देश के एक छोटे से प्रांत में लागू कर रहे हैं आप, तो कहाँ से यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा? और वहां भी एक मुस्लिम समुदाय ने उसका बहुत विरोध भी किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ यदि विरोध नहीं भी है तो भी क्या अर्थ रह गया? कॉमन सिविल कोड तो सारे देश के संदर्भ में जब आप लागू करेंगे तभी उसका कोई अर्थ है। आपको लगता है कि ये हो सकता है? क्योंकि अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वहां पर विभिन्नताओं की बात आती है कि हिंदुस्तान विभिन्नताओं का देश है, और जहाँ इतने डिफरेंसेस हैं, वहाँ हर एक तबके के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड दे देना पॉसिबल है, संभव है? देखिए, हमारे संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई। संविधान सभा ने कहा कि मॉडल स्थिति, आदर्श स्थिति तो ये रहेगी कॉमन सिविल कोड हो, लेकिन इसके लिए तैयारी की जानी चाहिए, सहमति पैदा की जानी चाहिए। और अब जब राजनीतिक विद्वेष बढ़ रहा है तो सहमति कहाँ से बनेगी? सहमति कहाँ से बनेगी? और आप राजनीतिक उद्देश्य के लिए कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं, आप कोई देश के हित के लिए नहीं ला रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं ला रहे। जो राजनीतिक दृष्टिकोण से लाएंगे तो दूसरे लोग उसको कैसे स्वीकार करेंगे? इतने समय से आप पॉलिटिक्स में हैं, आप पंजाब कांग्रेस के प्रधान भी रहे हैं। पंजाब के हालात आपको किस तरीके से लगते हैं? क्योंकि बाकी सभी स्टेट्स में इंडी गठबंधन हो गया, विपक्ष इकट्ठे आ गया, लेकिन पंजाब एक ऐसा वॉलेटाइल राज्य रहा जहां पर गठबंधन हो नहीं पाया, सहमति बन नहीं पाई। कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जाएगा तो इंडी में ही। आपको यकीन है? मतलब कोई जीते साथ तो इंडी के खड़ा होगा, इंडिया गठबंधन के होगा, और फिर कोई क्यों जीतेगा? यहाँ कांग्रेस जीतेगी। देखो, आप जैसी पार्टी तो एक फ्लूक से जीत गई। पंजाब का नेचर थोड़ी है आपका, पंजाब का नेचर तो कांग्रेस से मेल खाता है। सो पंजाब का नेचर अगर कांग्रेस से मेल खाता है, वहीं पंजाब के साथ एक छोटा सा चंडीगढ़ भी है, वहां मनीष तिवारी जी खड़े हैं, आप उनके सपोर्ट में आज लोगों के साथ आपने बातचीत की, लोगों ने भी उसको बहुत उत्साह के साथ देखा। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस का दबदबा, जो हम पहले कहते थे 2 दफा बीजेपी रही, लेकिन अब दबदबा कांग्रेस का बनना शुरू हो गया। मनीष जी और
चंडीगढ़, दोनों एक दूसरे के लिए वो है। और मनीष जी द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट एंड मोस्ट सुटेबल एमपी। चंडीगढ़ के को बहुत दिनों बाद, 10 साल बाद ये मौका मिल रहा है कि एक सही आदमी को चुन सके, और मुझे पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ की जनता इस मौके को लपकेगी। अगर इंडी गठबंधन इस बार सरकार बना लेता है, आपको क्या लगता है वो पहले ऐसे क्या कार्य हैं जो पहली सरकार ने नहीं की और हम आकर कर देंगे? मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय करेंगे और उसमें बहुत सारे काम है। पहली बात तो हमने ये कहा कि 1 साल के अंदर जो ये खाली पड़े हुए पद है इनको भरेंगे। जो 30 लाख पद खाली पड़े हैं, तो ये भर्ती की प्रोसेस युवाओं की उदासीनता, उनका उनमें जो निराशा है उसको दूर करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। महंगाई को नियंत्रित करेंगे। महिलाओं के खाते में हमने कहा 1 लाख रुपए डालेंगे हम परिवार की सबसे बड़ी महिला के, ताकि परिवार के ऊपर जो महंगाई का बोझ है उसको कुछ क्वांटम में कम किया जा सके। ऐसे हमने बहुत सारी बातें कही हैं, और जो हमने 5 न्याय प्रतिपादित किए हैं और 5 न्यायों के साथ हमने जो है 25 गारंटियां दी हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए कुछ महीने पहले, उन्हें छोड़ दिया गया। उनके आने से भी इंडी गठबंधन का जो स्तर था वो और ऊपर हो चुका है। उनकी गिरफ्तारी, उनकी रिलीज सब। देखिए, उनकी गिरफ्तारी ही गलत थी। आप गलत तरीके से किसी को गिरफ्तार करेंगे, कोई केस बनता नहीं है। जब किसमें केस ही नहीं बनता है, तुम इतने दिनों तक रिकवरी के नाम से 10 रुपए रिकवर नहीं कर पाए, और आपने जेल में डाल दिया उसे 10 लोग। ये कहाँ की वो है? ईडी यदि रिकवरी नहीं करेगा तो ये सामान्य सिविल केस नहीं है। ईडी एक विशेष संस्था है, उसको रिकवरी करनी चाहिए मनी की, तब मनी ट्रेल को फॉलो करेंगे। चंडीगढ़ के जो इलेक्शंस में हुआ था, मेयर इलेक्शंस में, आपने देखा था? चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में जो घटना हुई थी, अब उस पे ईडी जांच नहीं कर रही। वो हालांकि चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि ये लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है। हाँ, जिसमें असल में ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। उसमें संवैधानिक हेड को जो भी था जिम्मेदार, उसको जाना चाहिए था, चाहे वो भारत सरकार का संवैधानिक हेड था या जो है राज्य सरकार का था, किसी को जाना चाहिए था, गवर्नर को, जिसके अंडर में भी था। ये सब हुआ क्योंकि आखिर इतना बड़ा मजाक, इतनी बड़ी हिमाकत एक अधिकारी नहीं कर सकता है जब तक उसके पास सपोर्ट नहीं है, जब तक नहीं उसके ऊपर दबाव ना हो। आपको लगता है दबाव की वजह से उसके ऊपर दबाव दिखाई दे रहा था। शायद उसी वजह से जब चीफ जस्टिस ने ये फैसला सुनाया तो बहुत जगहों पर, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के मीडिया में भी चर्चा हुई कि शायद एक ऐसा चीफ जस्टिस मिला है जो सही फैसले करे। डेमोक्रेसी को बचाने में बड़ा भारी योगदान रहेगा उनके इस जजमेंट का। एक जनरल सवाल मेरा आपसे कि लोग वोट डालने इतने कम क्यों आ रहे हैं? आज जैसे दिल्ली हरियाणा में वोटिंग हुई, 50-60% यही परसेंटेज चल रही है। भाजपा से लोग निराश है। अब उनका जो हार्डकोर वोटर है वो भी निराश है, लेकिन वो वोट डालने जा नहीं रहा है। और जो वैसा वोटर था जो पलटा था उनकी तरफ, मोदी कह रहा था, वो भी निराश हुआ, लेकिन उसने वोट डाला है, उसने परिवर्तन के लिए वोट डाला है। लेकिन एक 3-4% हिस्से ने, जो बिल्कुल हार्डकोर वोटर था बीजेपी का, उसने डालने आया नहीं। उसने कहा भाई मुझे नहीं डालना है। तो ये तो सत्ता पक्ष की विफलता है। शायद इसी विफलता से जो अभी ऑपोजिशन है वो आगे जाकर अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि अगर लोग परिवर्तन के लिए वोट डाल रहे हैं तो परिवर्तन का बेहतर ऑप्शन उन्हें। पूरी उम्मीद है कि हम बहुमत पाएंगे और बैठेंगे, एक अच्छी सरकार, एक अच्छा प्रधानमंत्री चुनेंगे और अच्छी सरकार देंगे देश को। जी बिल्कुल, हम यही उम्मीद करेंगे कि जब 4 जून को नतीजे आए तो फिर वहां बवाल ना हो क्या ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है
या फिर किसी और तरीके से धांधली की गई है? जनता सही तरीके से एक सभ्य सरकार चुने, एक सभ्य इंसान को वोट दे। देखिए, आज जिस तरीके से जबरदस्त हवा है, इसमें मैं समझता हूँ जो ईवीएम का खेल करने वाले लोग हैं वो भी हिम्मत नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। इन्होंने अपने विचार बताए इंडी गठबंधन को लेकर, लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर, और किस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं। आज की पेशकश में इतना ही। हम सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रावत जी आपका कि आपने हमें समय दिया। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और हमारा प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों से भी हम यही कहेंगे कि जब 1 जून को वोटिंग होगी, वोट डालने जरूर जाएं। वोटिंग कम हो रही है, ज्यादा मतदान करें, ताकि आपके ज्यादा मतदान करने से एक बेहतर और सही सरकार हिंदुस्तान में आ सके। आज की पेशकश में इतना। मैं ऋषभ चावला, कैमरा पर्सन सोनू चौटाला के साथ चंडीगढ़ से। धन्यवाद।